Welcome to Match the Catch with Mansoor Khan. Get ready for the best cricket reviews. दोस्तों 54 दिन के बाद हम और आप क्या समझ रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई तहलका मच जाएगा। बाबर आजम को कप्तान बनाकर हो सकता है कि बाबर आजम के फैंस ये समझ रहे हो कि कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नई रूह फूंक दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। टीम की परफॉर्मेंस में कोई रातों रात चेंज नहीं आएगा। बात यह कि अगर आप अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे तो आपके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। अगर आप ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हम तो गलत कर ही नहीं सकते, तो तब्दीली कभी नहीं आ सकती। ना कोई चेंज ऐसा आएगा जो कि हम क्रिकेट फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटिंग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, एक तो टेस्ट मैचेस बहुत कम मिलते हैं, एक वजह ये भी है, और दूसरी वजह ये कि हमारे पास उस लेवल के बॉलर्स नहीं हैं जो टेस्ट क्रिकेट में 20 विकेटें लेना जानते हो। बिलखुसूस फास्ट बॉलर्स का जो पेस है वो भी ऐसा है कि उसे कहना नहीं चाहिए कि ये वाकई जेन्युइन फास्ट बॉलर्स है। ये मीडियम पेसर्स है। 120, 125, 130, 135, 120 to 135 के दरमियान एवरेज पेस से अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो ये फास्ट बॉलर्स नहीं कहलाते। और इस लेवल के पेस से आप ओपोनेंट साइड के बैट्समैनों पर प्रेशर नहीं डाल सकते। आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इवन नसीम शाह जब पेस उसका हुआ करता था, अजीम एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। वसीम अकार, शोएब अख्तर, ये क्यों इतने इफेक्टिव बॉलर्स थे? क्यों? क्योंकि इनके पास वो पेस था। ये लंबे लंबे स्पेल्स करना जानते थे, क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मेट ज़्यादा खेलते थे। उस जमाने में T20 फॉर्मेट था ही नहीं। अब चूंकि T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है तो लिहाजा लॉन्गर फॉर्मेट खेलने का जो स्टेमिना है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। प्रॉब्लम सारा ये, क्योंकि फ्यूचर ही क्रिकेट का T20 क्रिकेट है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा माल है ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी हासिल करनी है तो आपने फिर 140 to 150 के दरमियान अगर आप अपना पेस कंसिस्टेंटली मेंटेन रख सकते हैं तो आप टेस्ट क्रिकेट में एक बेहतरीन फास्ट बॉलर के तौर पर सामने आ सकते हैं। पेस के साथ साथ स्विंग भी उतना ज़रूरी है। हमारे बॉलर्स की अक्सर ही कोशिश होती है कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को अगर टैकल करना है तो बॉल एकदम अंदर लाया जाए ताकि एज मिल जाए या बैट्समैन लेग बिफोर हो जाए। लेकिन कभी कभार लेफ्ट हैंडर को टैकल करने के लिए बॉल बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि स्लिप में खड़े फील्डर्स होते हैं। तो आपको बॉलिंग जो है वो अमूमन ये कि विद इन द स्टंप्स नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्लिप में फील्डर खड़े हैं। अगर 3 स्लिप एक गली आपने ली हुई है फील्ड, तो आपने बॉल बाहर की तरफ निकालनी है ताकि एक नेचुरल स्विंग मिले, जिससे बैट्समैन को गलती करने का मौका मिलता है। सेम गोज विद द राइट हैंडर कि जब आपने उसको टैकल करना है तो आपने बॉल बाहर से अंदर भी लेके आनी होती है और फिर बॉल अंदर से बाहर भी लानी होती है। तो एज अ बॉलर आपको फिर वेरिएशंस करनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ पेस, इन टर्म्स ऑफ लाइन एंड लेंथ। अगर आप वेरिएशंस नहीं करेंगे तो बैट्समैन आप पर हावी हो जाएगा। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका पेस बहुत कम है। और अगर मैं स्पिनर की बात करूं तो अली उस्मान को चले टेस्ट डेब्यू कराया गया, पहला टेस्ट था उनका। मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, पहला टेस्ट है, फर्स्ट डे था उनका। उनको गुड लेंथ एरिया पर बॉलिंग करनी होगी ताकि उनको टर्न मिले। हमारे स्पिनर्स के साथ प्रॉब्लम ये कि अक्सर बेशतर वो ओवर पिच गेंदें ज़्यादा कर जाते हैं, तो उनको अपनी स्पिन पर ज़्यादा काम करना होगा। अगर सीधी सीधी बॉलें पड़ेंगी, ओवर पिच गेंदें कराएंगे तो बैट्समैन तो आप पर हावी होगा। और कैजन हॉच जैसा अगर बैट्समैन अगर आपको मिल जाए जो कि बैकफुट पर बखूबी अंदाज से खेलना जानता हो, तो वो तो फिर आपको टिका टिका के मारेगा।
चाहे अगर आप स्विंग भी कर रहे हैं जनरेट, अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं, लेकिन अगर उसमें पेस नहीं है तो उसको पूरा मौका मिल जाएगा खेलने का। तो लिहाजा हमारे बॉलर्स का जो मसला है पेस का, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसी टेस्ट सीरीज में जो है वो रातों रात चमत्कार हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे तो बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत वीक नजर आ रही है। जिस तरह से बांग्लादेश में इनका हाल देख चुके हैं, चौथे से पाकिस्तान 9वें रैंकिंग पर आ चुका है, वेस्ट इंडीज 8वें रैंक पर है। तो ये WTC तो पाकिस्तान भूल जाए, बिल्कुल फारिग हो चुका है। आकिब जावेद साहब भी कह चुके भाई कि अगर आउट ऑफ 5 टेस्ट मैचेस, जिनमें से 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज को, 3 टेस्ट इंग्लैंड के, उनमें से पाकिस्तान अगर एक टेस्ट मैच भी जीत जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का टेस्ट स्टैंडर्ड कितना गिर चुका है। और दूसरी बात यह कि अगर कप्तान एकदम डिफेंसिव मोड पर आ जाए और बैट्समैनों पर प्रेशर ही ना डाले, वक्तन फवक्तन आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है। अगर आपने डिफेंसिव फील्ड फैला दिए तो फिर आपको कुछ देर के बाद अटैकिंग फील्ड लानी पड़ती है। लेकिन ये चीज़ सीख नहीं पा रहे हमारे के कप्तान, चाहे वो शान मसूद है चाहे वो बाबर आजम हो। वही सेम प्रॉब्लम, कप्तान के बदलने से मेरे नहीं ख्याल के कोई फ़र्क पड़ा है। मैं अगर कल के खेल की बात करूँ, फर्स्ट डे की, अब पाकिस्तान किस तरह से टेस्ट मैच में कमबैक करेगा। अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को जल्द से जल्द आउट कर देता है 300 के अंदर अंदर, तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा। अगर वेस्ट इंडीज 350 प्लस स्कोर कर देता है, 350 टू 400 के लगभग, तो पाकिस्तानी बैट्समैनों पर फिर बहुत बड़ा प्रेशर होगा। और हमारी जो बैटिंग है वो वैसे ही इनकन्सिस्टेंट है, सब जानते हैं। ऑल आइज विल बी ऑन इमामुल हक, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। लेट्स सी, अभी तो बहुत खेल बाकी है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।